गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अलंकार भाग 2 में हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उपमा अलंकार क्या है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णोपमा अलंकार क्या है और आगे भी। पूर्णोपमा अलंकार, जहाँ उपमा के चारों अंग उपस्थित हों। चारों अंग कौन कौन सा है पता है ना आपको? उपमेय, उपमान, धर्म, ठीक है ना, वाचक। पी पर पात सरिस मन डोला, पी पर पात सरिस मन डोला। यहाँ उपमान क्या है? पीपल का पत्ता, पी पर पात, ठीक है। सरिस मन डोला। यहाँ उपमेय कौन है? मन, क्योंकि मन ही डोल रहा है ना। किसकी तरह डोल रहा है? पीपल के पत्ते की तरह। पता है ना तुम लोगों को कि पीपल का पत्ता जब हवा नहीं चलता है तो भी हिलता रहता है। उसी प्रकार से हमारा मन भी अगर कुछ भी ना चले तो भी हमारा मन क्या करता है? चलता रहता है। ये काव्य के माध्यम से बताया गया है। तो मन और पीपल का पत्ता में कौन सा विशेषता है, जो गुण है जो दोनों में शामिल है? डोला, डोलना, ठीक है, हिलना। तो यहाँ डोला क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। आगे है लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, लुप्त धन उपमा। लुप्त का मतलब गायब, ठीक है। जहाँ एक या अधिक अंग लुप्त हो वहाँ लुप्तोपमा होती है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यहाँ उपमान कौन है? अरविंद। वाचक कौन सा है? से। उपमेय कौन है? शिशु मतलब बालक। इसमें समान गुण धर्म क्या है? लुप्त है, ठीक है। अरविंद और शिशु में कौन सा गुण है समान गुण? वो यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ कौन सा होगा? लुप्तोपमा अलंकार। इसमें समान गुण धर्म लुप्त है। अच्छा, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, ये सब इसके उदाहरण है। धरती सा सहिष्णु में उपमा अलंकार है। धरती सा सहिष्णुमन, ये 9th क्लास 10th क्लास के काव्यखंड में पढ़ना तुम लोग। राइफल सी एक सूखी डाल, 10th क्लास में है ये। जब तुम लोग देखोगे तो पता चलेगा, पढ़ोगे तो। उसमें भी उपमा अलंकार है। मैलासा आंचल, ठीक है, इसमें भी क्या है? उपमा अलंकार है। तुम लोग काव्यखंड पढ़ना अपने अपने क्लास का, 9th क्लास का अलग और 10th क्लास का अलग, ठीक है। उसमें देखना कि किस किस काव्य में किस किस अलंकार का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। राहु ग्रसित सर्तेंदु हासिनी में लुप्तोपमा अलंकार है। आगे है रूपक अलंकार, बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है ये भी, ठीक है। रूपक अलंकार, जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। निषेध रहित, ये ध्यान देना होगा। जैसे यह जीवन क्या है? निर्झर है। यह एक काव्य का अंश है। इस उदाहरण में जीवन को निर्झर के समान न बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है। जीवन को ही निर्झर कहा गया है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और भी उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्र का मतलब चंद्रमा के समान खिलौना नहीं, बल्कि चंद्रमा को ही मैं लूंगा, ठीक है। चंद्रमा को ही, ध्यान दीजिएगा, न कि चंद्रमा के समान। इसलिए यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, जानो, मनु, जानू, जान पड़ता है इत्यादि शब्द आते हैं तो मानना चाहिए कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनोपिए दावा नल की ज्वाल। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ उपमेय गुंजन की माल में उपमान ज्वाला की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ
उत्प्रेक्षा अलंकार है। पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चली आई। पद्मावती क्या करती है? सभी सखियों को बुलाती है। सखियाँ क्या करती है? संभावना व्यक्त करती है। क्या करती है? संभावना व्यक्त करती है कि फुलवारी में ही बुलाई होगी। ठीक है, वैसे स्थान कोई निर्धारित नहीं है, तो यहाँ चूंकि संभावना है इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में संभावना होता है, जैसे जो पानी संग पानी, जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है, संभावना व्यक्त किया गया है। उसी तरह से आत्मा परमात्मा में मिलकर एक कार्य हो गया है। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसका परिभाषा, जहाँ किसी बात का वर्णन काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर, जैसे तुम लोग किसी की खूब प्रशंसा करते हो, अरे मत कहो श्रीकांत एक क्रिकेटर खिलाड़ी था, भाई मानना पड़ेगा उसका, दर्शक बोल दिया कि छक्का तो छक्का, वो रन मशीन था, छक्के चौके से ही बरसात करता था। कोई गेंदबाज नहीं जिसके गेंद को आकाश। अच्छा ठीक है, तो हम लोग काव्य में ही चलते हैं। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये पढ़ना होगा, पढ़ा था तुम लोगों ने शायद 7-8 क्लास में। ठीक है, महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम है चेतक। नदी पार करना था। जब महाराणा प्रताप देखने करे नदी तो बहुत चौड़ी है, इतना पानी है, कैसे हम पार हो पाएंगे? ठीक है, ये सोच ही रहे थे, तब तक चेतक क्या किया, घोड़ा क्या किया उनका, पार हो गया। भला ऐसा हो सकता है सोचने में ही घोड़ा पार हो जाए? जैसा भी हो, यहाँ पर चूँकि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। स्पष्ट हो गया ना? अच्छा, और सुनो एक दो उदाहरण और भी। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। रामायण का एक छंद है। अब यहाँ भी बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। हनुमान की पूंछ में जब आग ही नहीं लगी तो फिर लंका जली कैसे? पहले हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई थी और वही आग पूरा लंका को जलाया था। ठीक है, तो यहाँ बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। जब आग से पूंछ नहीं जल सकती तो लंका कैसे जल सकता है? लंका तो पूरा सोना का था। तो इसमें क्या है कि शनि देव को जब रावण अर्थात विश्वकर्मा भगवान दोनों लोग मिलकर रामायण के तपस्या के बल पर वहाँ सोने की नगरी बनी थी लंका, वहाँ शनिदेव को नींव में दबा दिया गया था ताकि न तो शनिदेव बाहर रहेंगे न इसमें कुछ क्षति पहुँचाएंगे। लेकिन जैसे ही हनुमान वहाँ आग लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, वो सोने की नगरी को उठाते हैं, उस नींव में से शनि भगवान निकल जाते हैं और तब वो आग लगाते हैं, तभी आग पकड़ पाता है। ठीक है, अब भला बताओ, जो सोने की नगरी को उठा सकता है वो उसे पलट नहीं सकता, आग लगाने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन यहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। और भी है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में आ रही। ठीक है, स्वर्ग से मिलने गगन में आ रही। अगला है अनुयोक्ति अलंकार, जहां उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो। वहां अनुयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है, किसी के माध्यम से कही जाती है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ उपमान कली और भौरे के वर्णन के बहाने उपमेय अर्थात राजा जय सिंह और उनकी नवोढ़ा नायिका की ओर संकेत किया गया है। और भी एक दो उदाहरण है, जिन दिन देखे वे कुसुम, कुसुम को मतलब फूल होता है, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार।
अगला है विरोधाभास अलंकार। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, धन्यवाद।